मुझे ये भी अवसर मिला, मैं जब 2008 में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण होगा, जब मैं एक वोट से विधानसभा का चुनाव हार गया। मेरी पार्टी कांग्रेस राजस्थान में जीती और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने मुझे चुनाव हारने के बाद लोकसभा का टिकट दिया भीलवाड़ा से। मैं पहली बार भारतीय संसद में सांसद चुन के गया और मीरा कुमार जी आज हमारे बीच बैठी हुई हैं। पाटिल साहब तो उस समय गवर्नर बन चुके थे या राज्यसभा के मेंबर थे। 21 आदमियों ने शपथ ली थी 2009 में। तब 21 में से एक व्यक्ति मैं भी था जो पहली बार चुनकर गया था और सीधा मुझे अवसर मिला भारत में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनमें ये जिम्मेदारी और उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि ऐसे लोगों को आगे लगाया जाए जो देश की राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं नहीं जानता मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है नहीं किया, पर मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मुझे भारत सरकार में मंत्री रहने का भी अवसर मिला और बाद में मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनने का भी अवसर मिला। और न केवल एक स्टेट, बिहार, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, सभी प्रदेशों में मुझे एक महासचिव के रूप में काम करने का अवसर मिला। और आज जब हम लोग कहते हैं डायनेस्टी के और कांग्रेस के बारे में, तब हम नौजवान पीढ़ी के लोगों को ये नहीं बताते हैं कि नेहरू वंशवाद का आखिरी प्रधानमंत्री राजीव गांधी आज से 20 साल पहले देश के प्रधानमंत्री थे। क्या ये सच नहीं है? मेरी बात को अन्यथा न लें, ऐसे पाटिल साहब बैठे हैं, मीरा कुमार जी बैठे हैं, कि सोनिया गांधी जी ने अपनी विजडम से मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज देश में हम 10 साल में जितनी प्रगति की कल्पना कर रहे हैं, यदि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के बाद, दुनिया में मिक्स इकोनॉमी के बाद, दुनिया के सारे क्राइसिस के बाद, लोकतंत्र में जो दुनिया में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है, उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। कितने नौजवान व्यक्तियों को यह मालूम है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़े थे। एक विद्वान व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, लोकसभा का चुनाव दिल्ली से नहीं जीत पाए। यदि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती तो उनकी क्षमता, उनकी योग्यता का हमारे देश को लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं समझता हूं कि वंशवाद के संबंध में हम चर्चा कम करें और पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने की चर्चा हम ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप में से कितने नौजवान को यह मालूम है कि विधानसभा के सदस्य की शपथ होती है, सांसद की शपथ होती है, मंत्री की शपथ होती है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है, शपथ नहीं होती है। और हमने इस संसदीय प्रणाली में निर्णय किया कि जिस पार्टी का बहुमत होगा उस पार्टी का चुना हुआ व्यक्ति विधायक, एमएलए, विधानसभा का अध्यक्ष भी बनेगा और लोकसभा का अध्यक्ष भी बनेगा। और 10 शेड्यूल के बाद हमने क्वाजी जुडिशरी पावर विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष को दिया। चुने हुए प्रतिनिधि को डिसक्वालीफाई करने का अधिकार भी हमने दिया है विधानसभा के अध्यक्ष को, जो किसी पद की शपथ नहीं लेता है। अब हम उससे अपेक्षा करते हैं तो जुडिशियल डिसीजन लेगा, क्वाजी जुडिशियल डिसीजन लेगा और उन निर्णयों को जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी। इस देश में ये भी समझने की आवश्यकता है कि 1952 से लगाकर एंटी डिफेक्शन आने तक सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर्स के जजमेंट के बारे में कोई बहुत बड़ी चर्चाएं और निर्णय नहीं हुए थे। लेकिन एंटी डिफेक्शन आने के बाद सबसे ज़्यादा जुडिशरी में इंटरवेंशन हुआ है, वो हुआ है एंटी डिफेक्शन बिल आने के बाद। मैं उसमें चर्चा नहीं करना चाहता उसके क्या कारण है, क्यों हमने 2/3 एमएलए के डिसक्वालिफिकेशन को एलिजिबल माना। उस 10 शेड्यूल में पार्टी का डिस्प्यूट है, उसको भी उन्होंने जस्टिफिकेशन किया, और इलेक्टेड 2/3 आदमी पार्टी को मर्ज करते उसको भी जस्टिफाई किया है। ये कैसी विडंबना है कि पार्टी का स्प्लिट हो, वो भी जस्टिफिकेशन, और पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी के बिना पूछे 2/3 विधायक मिलकर फैसला कर ले,
कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं तो हमारे नियम कहते हैं कि उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन के कारण सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हुआ। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमने इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने ये कहा कि लोग मत देंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधि चुनेगी और वोट मांगने के लिए पार्टी की पॉलिसी के आधार पर हम वोट मांगे।